हेलो, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपके सन्मुख आने के लिए मौका दिया। हम प्रभु के बहुत ही शुक्रगुजार हैं और परमेश्वर सचमुच अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करते हैं और उसका वचन हमें अंधेरे से बाहर लेकर आता है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, उसकी भलाइयों के लिए, उसके उपकारों के लिए जो डे बाय डे परमेश्वर कर रहे हैं। और मैं आप सबका भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और आपने अपना समय परमेश्वर के लिए निकाला। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम आज के वचन में जाएं और आज का वचन जो हम सीखने जा रहे हैं, जो आज का हमारा विषय है, वह यह है कि हम किन चीज़ों को या कौन सी वस्तुओं को देखते हैं, आप क्या देखते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि आप किस बात की ओर अपना ध्यान लगाते हैं, किस बात को आप देखते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखें कि परमेश्वर हमें इस बारे में क्या सिखाते हैं। जब हम 2 Corinthians chapter 4 verse 18 को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। जहाँ पर जब सान पालूस करंथियों की कलीसिया को अपना दूसरा पत्र लिखते हैं तो उसमें वो 18 आयत में 4 की 18 आयत में लिखते हैं कि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मसीह में नए सिरे से पैदा हुए होने के कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप किस चीज़ को देखते हो और आपका ध्यान किस चीज़ की ओर है। और ये बहुत ही खूबसूरत है कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। और इस हालात में जब आप बोर्न अगेन हुए हैं और परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि आप किस चीज़ को देखते हो। देखिए, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जो आपके सामने आपको ऐसी नज़र आती हैं जिसमें आपको लगता है कि सब कुछ हमारे अगेंस्ट है, लेकिन उस हालात में भी आपको क्या देखना है और किस तरीके से आपको परमेश्वर के वचन के अगुवाई में चलना है। तो ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि जब आप प्रभु में नए सिरे से पैदा हुए हैं तो आपने साधारण मनुष्यों की तरह सब चीज़ों को नहीं देखना है। आपने सिचुएशन को एक साधारण मनुष्य की तरह नहीं देखना है। ऐसा नहीं देखना है कि मान लीजिए कि आप एक ऑर्डिनरी पर्सन हैं, पर आप ध्यान दीजिए कि आप बोर्न अगेन हुए हैं, आपने मसीह में नया जन्म पाया है और आपने अपना जीवन मसीह को दिया है। और इसी कारण जब आप मसीह में हैं तो जैसे कुरिन्थियों की कलीसिया को सान पालूस ने अपने दूसरे पत्र में लिखा है कि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं तो थोड़े देर की हैं परंतु जो अनदेखी हैं वो सदा बनी रहती हैं। सो यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों की 4 की 18 आयत में सान पालूस यही कहना चाहते हैं कि आपको उन सिचुएशन को नहीं देखना है जो आपके सामने आपको लगता है कि सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, और हो सकता है कि आप उन चीज़ों को देख रहे हैं जो आपको अभी दिखाई दे रही हैं, पर बाइबल बताती है कि ये देखी हुई चीज़ें जो आपको अभी दिखाई दे रही हैं ये थोड़ी देर के लिए हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो वो चीज़ें जो आत्मा आपको दिखाएगा वो सदा बनी रहेंगी। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए मैं आपको प्रेरित करता हूँ। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर डेविड को आप देख सकते हैं, दाऊद को देख सकते हैं। बाइबल में दाऊद को अगर आप देखते हैं तो हमारे लिए एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल बन जाता है। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर के साथ चलते हुए, जब वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग के साथ, उसके मसा के साथ चल रहा है, तब उसने उस सिचुएशन को कैसे देखा जो उसके सामने थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु में बोर्न अगेन हुए हैं, इसी कारण आपको ये बात देखना है कि जो ऑर्डिनरी आदमी है, जो एक साधारण मनुष्य है, वो सिचुएशन को कैसे देखता है, और जो प्रभु में परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति है वो सिचुएशन को कैसे देखता है। जब कोई व्यक्ति सिचुएशन को देखता है प्रभु में, जो व्यक्ति, उसे पता है कि ये जो सिचुएशन मेरे सामने है उस मसा के द्वारा, जो परमेश्वर का अभिषेक जो मसा मेरे ऊपर है उसके द्वारा ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। हाँ, उसको टाइम लग सकता है और उसमें थोड़ी बहुत देरी हो सकती है, लेकिन याद रखें ये बात कतई नहीं होगी कि आपके सामने सिचुएशन चेंज ना हो, क्योंकि जब आप आत्मा के द्वारा सिचुएशन को देखते हैं तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जब दाऊद के सामने
एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। आप इस बात को देख सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या से दाऊद निकल के जा रहा था और उस समस्या को उसने कैसे देखा। जब उसके बाप ने, उसके पिता ने उसे चेक करने के लिए भेजा, अपने भाइयों के पास जाओ, क्योंकि वो एक लड़ाई में गए हुए थे और वो इज़राइल में फ़लस्तीन की जो लड़ाई थी, इज़राइल और फ़लस्तीन की लड़ाई थी, और वहाँ पर फ़लिश्ती जो था वो ललकार रहा था। और दाऊद को उसके पिता ने सिर्फ देखने के लिए भेजा। जब वो गया तो उसने वहाँ पर जाकर क्या देखा। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, सिचुएशन ऐसी थी, हालात कुछ ऐसे थे कि जिसको देखकर कोई भी व्यक्ति डर जाएगा। और ध्यान दीजिए, वहाँ पर राजा है, राजा भी डरा हुआ है क्योंकि वो सिचुएशन को देख रहा है। दाऊद को छोड़कर वहाँ पर जितने भी लोग थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पर सेना थी, वो बड़े बड़े शूरवीर लोग थे, वो भी उस सिचुएशन को देखकर घबरा गए थे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा फ़लिश्ती, बहुत ही बड़ा दानव उनके साथ लड़ने के लिए उनको ललकार रहा था। और वहाँ पर जब सिचुएशन को देखते हैं तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी जिसे हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसे अगर अपनी फिजिकली आंखों से कोई भी ऐसी व्यक्ति ऐसे सिचुएशन को देखेगा तो बोलेगा कि हम तो नाश हो जाएंगे, अब हमारा क्या होगा। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। जब हम 1 शमूएल उसका 17 अध्याय और उसका 28 वर्ष को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलीआब सुन रहा था। और एलीआब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा कि तू यहाँ क्यों आया है, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है। तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर उसका भाई उसको क्या बता रहा है, उसके भाई उसके साथ क्या कह रहा है कि तू यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, तू यहाँ पर लड़ाई देखने के लिए आया है। आप सोच सकते हैं कि वहाँ के हालात कैसे रहे होंगे, कैसे हालात थे वहाँ पर, कैसी सिचुएशन थी वहाँ पर। जब ऐसे हालात में दाऊद ने आकर उस सिचुएशन को देखा तो दाऊद बोलता है कि ये कौन है, ये फ़लिश्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर के लोगों को ललकारता है। वहाँ पर राजा ये बात नहीं कह पाया, वहाँ पर सेना ये बात नहीं कह पाई, लेकिन दाऊद ने सिचुएशन को नहीं परंतु परमेश्वर को देखा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिस चीज को आप देखते हैं वही चीज आपके अंदर बड़ी बन जाती है। उन लोगों के सामने वो हालात बहुत ही बदतर बन गए थे, सेना के सामने, राजा के सामने हालात बदतर थे। लेकिन दाऊद ने जब आत्मा में होकर देखा तो उसने क्या कहा कि ये कौन होता है, ये फ़लिश्ती जो खतना रहित फ़लिश्ती है, ये कौन है जो जीवित परमेश्वर के लोगों को ललकार सके। आज मेरा परमेश्वर इस फ़लिश्ती को मेरे हाथ में कर देगा, मैं उसे मार दूंगा। और उसने जो कुछ भी बोला, आप देख लीजिए, बाइबल हमें बताती है कि दाऊद ने बिना किसी तलवार, बिना किसी भाले के उस युद्ध को जीत लिया। और एक बड़े राक्षस को सेना ने नहीं, राजा ने नहीं, परंतु उस छोटे से दाऊद ने मार डाला। आप ध्यान दीजिए, उस सिचुएशन में जब उसने उस इतने बड़े दानव पर विजय पाई, इतने बड़े राक्षस को मार डाला, तो वो कैसे हो पाया। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किस बात की ओर देखते हैं, आपका ध्यान कहाँ है, आप किस चीज की ओर ताकते हैं। जिस चीज को आप देखते हैं वही चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद ने बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर को देखा कि मेरा परमेश्वर बहुत ही बड़ा है। इससे पहले कि दाऊद ने इतने बड़े राक्षस को मारा, आप जानते हैं कि वह ये एक्सपीरियंस रखता था, क्योंकि उसने इससे पहले जब उसकी भेड़ और बकरियों को मारने के लिए, फाड़ने के लिए कभी कभी शेर और भालू आ जाते थे, तो उसने उन पर भी विजय पाई थी, क्योंकि वह जानता था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो शेरों के मुंह से भी अपनी भेड़ों और बकरियों को छुड़ा लेता था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी हालात मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। जितने जन आप सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुने। अगर आपने परमेश्वर से आशीष को पाया, आप बोर्न अगेन हुए हैं, तो आपको ये देखना है कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक
जब सिचुएशन, जब हालात आपके खिलाफ भी हों तो भी आपने वो देखना है जो आपको अभी दिखाई नहीं देता, जिससे जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। संत पौलुस बताते हैं कि वह उन चीज़ों को देखते हैं जो चीज़ें उनको दिखाई नहीं देती हैं, पर वो जानते हैं कि वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है और परमेश्वर आपके साथ काम करने के लिए आपके साथ है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि दाऊद ने किस प्रकार उस चीज को देखा जो चीज अभी उसको दिखाई नहीं दे रही थी, उसको विक्ट्री दिखाई नहीं दी थी, लेकिन उसने आत्मा में विक्ट्री को देखा। उसने उस हालात के विरोध में एक जय को देखा और इसीलिए परमेश्वर ने उस छोटे से दाऊद को इज़राइल का राजा बना दिया। आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपके अंदर कौन सी चीज देखना चाहते हैं, परमेश्वर क्या आपके अंदर देखना चाहते हैं। क्या आपके सामने जब हालात बदतर हो जाते हैं तो आप किस चीज को देखते हो? आप हालातों को देखते हो या परमेश्वर को देखते हो? जो लोग परमेश्वर को देखते रहते हैं, जैसे लाइक दाऊद की तरह, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसीलिए परमेश्वर ने उसका अभिषेक करके उसे इज़राइल का राजा बनाया, क्योंकि उसने उन चीजों को देखा जो परमेश्वर चाहते थे कि वो देखे। आज भी बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे बहन भाई उन चीज़ों को नहीं देखते हैं जो हमें देखनी चाहिए, परंतु वो चीज़ें देखते हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए। आज की आपको हालात देखते हुए, आपको आज की सारी सिचुएशन को देखते हुए डर आता है, आप घबरा जाते हो। क्यों घबरा जाते हो? आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया कि आप डरें, आप घबराएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, दाऊद ने कहा संग्राम तो यहोवा का है, जय तो परमेश्वर की है। परमेश्वर ने हमें पहले ही विक्ट्री दी हुई है, हमें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि किस प्रकार परमेश्वर ने दाऊद को विजय किया और किस प्रकार सारी सेना उसके सामने शर्मिंदा हो गई और राजा को भी शर्मिंदा होना पड़ा। परमेश्वर ने उस राजा के होते हुए दाऊद को इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया। परमेश्वर ने उसको चुना क्योंकि वह परमेश्वर के मन कुल व्यक्ति था, परमेश्वर के मन भावता व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसको जो जैसा व्यक्ति परमेश्वर चाहता था वैसा उसे मिल गया। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता है जो आज भी, जैसे संत पौलुस ने कहा है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु जो बस बातें दिखाई नहीं देती उनको देखते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम आज के समय में बच्चों को देखते हैं, हमारे जीवन में हम अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं, क्या फ्यूचर के लिए बोलते हैं, हमें पता नहीं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, आपको देखना है और सोचना है कि आपके बच्चों के अंदर आपने उनके फ्यूचर को देखना है कि इन फ्यूचर में आज से 15 साल बाद, आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद आपके बच्चे किस स्टेज पर होंगे, उनका फ्यूचर कैसा होगा। यह आपको फिजिकली आज की सिचुएशन को देखते हुए नहीं देखना है, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए देखना है। आपको देखना है कि आपके बच्चे आज से 15-20 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद आपके बच्चे किस जगह पर खड़े होंगे और कैसा उनका फ्यूचर होगा। यदि आप उसको आत्मा में देखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर आपको आशीष करते हैं। ध्यान दीजिए, आपको अपने देखने को बदलना है। हो सकता है आज आपके घर में गरीबी है और हो सकता है आज आपके हालात बदतर हैं, लेकिन यदि आप उन चीज़ों को देखना छोड़कर केवल परमेश्वर के अनुग्रह की ओर देखना शुरू करेंगे और अगर आप ये सोचेंगे कि जो मसा आपके ऊपर है वो आपकी सिचुएशन को बदल कर रख देगा, तो आपके हालात बदल जाएंगे। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे, आपके पास एक बड़ी टेस्टमनी होगी और आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपको किस प्रकार ब्लेस किया। मैं धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। हमारे पास एक बहुत ही अच्छी उदाहरण है परमेश्वर के वचन में। हम देखते हैं जब बहुत सारे नबी थे यीशु मसीह के समय में, जब यीशु मसीह मात्र अभी पैदा हुए बच्चे थे, छोटे बच्चे के रूप में थे और यीशु मसीह को मंदिर में लाया गया, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह को मंदिर में लाया गया और वो एक छोटा सा बच्चे के रूप में लाए गए थे। वहाँ पर एक सिमोन नाम का जो परमेश्वर का एक भक्त था और वो प्रॉफिट था, वो नबी था। हालांकि बहुत सारे लोग थे वहाँ पर,
लेकिन उस परमेश्वर के जन ने जब यीशु मसीह को देखा, हाल वो एक छोटा सा बच्चे के रूप में था, एक लिटिल बेबी था, लेकिन उसको देखते ही जब उसने उसे देखा तो उसे अपने हाथों में लिया और उसने कहा कि ये मसीहा है। हालेलुया। उसने कहा कि मेरी आंखों ने उद्धार को देखा है। उसने आत्मा में उस चीज को देखा। आप बता सकते हैं कि एक बच्चे को पकड़कर उसके फ्यूचर के बारे में, उसके बारे में कैसे एक प्रॉफिट ने बोला। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सच्चे और अच्छे प्रॉफिट्स वही होते हैं जो लोग जानते हैं कि आने वाले समय में परमेश्वर किसको किस जगह पर कैसे इस्तेमाल करेगा। और उसी एक भविष्यवक्ता ने जिस प्रकार यीशु मसीह को मसीहा घोषित किया कि ये वो मसीहा है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, उसने आत्मा में सब बातों को पाया। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि हमें ये बातें सीखनी है। हमें इन बातों को सीखना है कि हमारी आंखें और हमारी आत्मिक आंखें और आपकी आत्मा जो है वो परमेश्वर से इस बात को पा सके कि आप फ्यूचर को देख सकें कि परमेश्वर आने वाले समय में आपके जीवन में कैसे अद्भुत काम करने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करता हूं क्योंकि परमेश्वर भले परमेश्वर है, ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। वो आज कल और जुगान युग एक सा रहने वाले परमेश्वर हैं। और परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि हमें इन बातों को सीखना है। कैसे सीखेंगे, कैसे पाएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कैसे हम इन बातों को सीख पाएंगे? आप कहेंगे पास्टर जी हमें बताइए कि हम कैसे इन चीजों को सीखें। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा रास्ता बताता हूँ। वो रास्ता है प्रार्थना। जब आप प्रार्थना में जाएंगे, जब आप प्रार्थना में बढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे तो आप इन सब चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। आप पाएंगे कि परमेश्वर आपको आने वाले समय की बातों को बताएंगे। परमेश्वर आपको आने वाले समय में, आपके फ्यूचर में परमेश्वर जो आपको देने जा रहा है, जो करने जा रहा है, वो बताएंगे। जैसे दाऊद ने पहले ही जान लिया कि मैं विक्ट्री पा चुका हूँ। ये जो चाहे दानव कितना बड़ा क्यों नहीं है, ये मेरे हाथ में परमेश्वर से कर देगा। और उसने कहा और बिल्कुल वही हुआ। ध्यान दीजिए, उसने कहा था कि मैं तेरी तलवार से तेरे सर को काट दूंगा। और उस वक्त दाऊद ने कहा था तू तो तलवार और भाला लेकर आता है, परंतु मैं अपने जीवित परमेश्वर के नाम से आता हूँ। मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। और सचमुच जैसा जैसा दाऊद ने बोला वैसा वैसा परमेश्वर ने उसके साथ किया। आप ध्यान दीजिए, उसने फ्यूचर में विक्ट्री को देखा, उसने हालात को नहीं देखा, उसने सिचुएशन नहीं देखी कैसी है, लेकिन उस वक्त भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उन चीज़ों को देखा कि परमेश्वर आने वाले समय में क्या करने जा रहे हैं। हालेलुया। इन बातों को सीखने के लिए मैं आपको प्रेरित करता हूँ कि आप प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर से मांगें। आने वाले समय में मैं आपको प्रार्थना के बारे में भी बताऊंगा कि किस प्रकार हमें प्रार्थना में बने रहना है। तो प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर की हजूरी में बने रहें। जॉन चैप्टर 16 और उसका 13 वचन जब हम वहाँ पर पाते हैं तो लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन सफाई से बताता है कि पवित्र आत्मा, जब सत्य का आत्मा आपके अंदर आएगा तो वह आपको बताएगा आने वाले सारे समय की बातें। परमेश्वर आपके साथ होकर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में ये बातें करेंगे। और परमेश्वर के वचन में जब उसके बाद में हम 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 7 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि हम देखने के द्वारा नहीं परंतु विश्वास के द्वारा चलते हैं। तो आपको इस वचन पर ध्यान देना है। एक बार फिर बड़े ध्यान से देखिए इस वचन को, क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसका मतलब आपके सामने सिचुएशन, हालात चाहे कैसे भी हों, आप उसका रूप मत देखें। आप ये ना देखें सिचुएशन कैसी है। हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। आप जानते हैं कि जो चीज़ें हमारे सामने परेशानी और दुख और मुसीबत की तरह हमारे सामने खड़ी हैं, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये हार कर आपको छोड़कर जाने वाली हैं।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप एक विक्टोरियस लाइफ को पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप अपने जीवन में उस विक्ट्री को पाएंगे जो आपने आत्मा के द्वारा देखा है। हमें जो आत्मा दिखाता है वही सत्य है, जो आत्मा के द्वारा होता है वही सत्य है, जो विश्वास के द्वारा होता है वही सत्य है मेरे प्यारे बहनों भाइयों। और जब हम लास्ट वन एक आयत और पढ़ना चाहेंगे, रोमन्स चैप्टर 1 उसका 17 यहाँ पर बताता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। ध्यान दीजिए इस वचन पर, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। कैसे? विश्वास से। धर्मी जन जीवित रहता है किस चीज से? विश्वास से। तो आप विश्वास से चलते हैं या देखने के अनुसार चलते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते कि हमें दिखाई देगा तो हम विश्वास करेंगे, दिखाई देगा तो करेंगे, जो दिखता है वही आप उसी को सही मानते हैं। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, हम देखने के द्वारा नहीं परंतु विश्वास के द्वारा चलते हैं। ऐसी बहुत सारी टेस्टमनियां हैं जिन लोगों के जीवन में उनको जो दुख और मुसीबत और परेशानी दिखाई देती थी प्रार्थना के बाद में भी, लेकिन उन्होंने विश्वास रखा और विश्वास रखने के कारण वो परेशानी उनको छोड़कर चली गई, वो दुख उनको छोड़कर चले गए, वो बीमारियां उनको छोड़कर चलेगी। आपके जीवन में जो दुख है आप उसको बार बार देख रहे हैं और देख रहे हैं कि अरे दुख तो अभी भी यही है, वो दिख रहा है आपको, लेकिन आपको वो सिम्टम दिखाई नहीं दे रहे। आप बोलते हैं कि अभी तक मेरे तो बीमारी दिखाई दे रही, लेकिन ये बीमारी आपको छोड़कर जाती आप आत्मा के द्वारा देखें, ये आत्मा के द्वारा देखें कि वो आपको छोड़कर जा रही है, हर सिचुएशन बदल रही है। ऐसी बहुत सारी टेस्टमनियां हैं जो लोग प्रभु से विश्वास रखने के कारण उन्होंने जो दिखता था उसको नजरअंदाज करके जो नहीं दिखता उसे देखना शुरू किया और अपने जीवन में बड़े मिरेकल को पाया। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आपको प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं उनको ना देखें, जो हालात दिखाई दे रहे हैं उनको ना देखें, परमेश्वर को देखें। हालात चाहे कैसे भी हों, आप उस पर विजय पाएंगे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप किस चीज़ को देखते हो। आपका देखना परमेश्वर के देखने के मुताबिक होना चाहिए। परमेश्वर कैसे देखते हैं? जब परमेश्वर ने देखा कि अंधकार है तो परमेश्वर ने कहा ज्योति हो, तो उसी वक्त क्या हुआ? प्रकाश हो गया, ज्योति हो गई। परमेश्वर ने जो देखा, परमेश्वर ने उसके अगेंस्ट पॉजिटिव थिंग को बोला। आपको भी देखना है, ध्यान देना है। अगर आपके सामने अंधकार दिखाई दे रहा है, अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ आपको लगता है मेरे जीवन में अंधेरा है, तो उसी में तो आपने प्रकाश को देखना है कि परमेश्वर का प्रकाश आ रहा है आपके जीवन में। प्रभु आपको आशीषित कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस कर रहे हैं, परमेश्वर आपको उस सिचुएशन से बाहर लेकर आ रहे हैं। आप एक टेस्टमनी के साथ खड़े होंगे, आप गवाही देंगे कि परमेश्वर जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, जल्दी आपके जीवन में होगा और आप गवाही के साथ आएंगे। जब आपके जीवन में ये हो तो भूल ना जाइएगा, आप हमें जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर जल्दी आपके जीवन में वो करने जा रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको आशीषित करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से मैं आपको उस ब्लेसिंग को आपके लिए रिलीज करता हूँ जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस ब्लेसिंग को पाएं। मैं यीशु मसीह के नाम से इस माध्यम से, जो आज यूट्यूब के माध्यम के द्वारा मैं आपको ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और मैं आपके लिए बोलता हूं कि हालात आपके बदलने जा रहे हैं। और आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपकी सहायता की है कि आप इस सच्चाई को जान सकें और आप एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हैं, आप नए सिरे से पैदा हुए हो, आपने मसीह पर ईमान लाए हैं, और जब ईमान लाए तो आपके जीवन से वो सारी परिस्थितियां जो आपके अगेंस्ट हैं वो आपको छोड़कर जाने वाली हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।